नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ट्रेंड्स नामक चैनल पे, जहां आज हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि आलोक इंडस्ट्रीज़ का शेयर फ्राइडे को इस शेयर के अंदर लोअर सर्किट लगा था, जिसकी वजह से बहुत सारे ट्रेडर्स यहां पे डर चुके हैं। आपने देखा होगा कि फ्राइडे को मोस्टली ट्रेडर्स इस शेयर को बेच रहे थे। जानेंगे इसका रीज़न क्या है, क्या आपको डरना चाहिए या इसको होल्ड करना चाहिए। कभी भी कंपनी के प्राइस पे मत जाइए, हमेशा उसकी मैनेजमेंट को देखकर इन्वेस्ट करें। इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म ट्रेड ना करें, इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखें। आपके दिमाग में अभी ये आ रहा होगा कि इस स्टॉक को होल्ड करें या बेच दें। तो आइए सबसे पहले कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं, फिर बात करेंगे कि ये कंपनी आगे जाएगी या लॉस में जाएगी। आलोक इंडस्ट्री पे जब कर्ज हो चुका था तो ये कर्ज किसका था? SBI बैंक का। SBI आलोक इंडस्ट्री से पैसा मांग रहा था कि हमारा पैसा दे दो, वरना हम तुम्हें NCLT ले जाएंगे और वहाँ से कर्जा ले लेंगे। तो उसके बाद SBI बैंक NCLT के पास गया तो आलोक इंडस्ट्री को दिवाला घोषित कर दिया गया। अब उसके बाद मुकेश अंबानी जी ने, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को मैनेज करते हैं, इस शेयर को परचेज़ किया। तो GM फाइनेंस और मुकेश अंबानी जी ने इस कंपनी को परचेज़ किया और इस कंपनी के 37.7% शेयर की हिस्सेदारी परचेज़ करी। जैसे ही ये न्यूज़ मार्केट में आई तो बहुत सारे लोगों ने इस स्टॉक को खरीदा, पर उस टाइम इस स्टॉक में ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिला। लेकिन धीरे धीरे इस स्टॉक में मूवमेंट चालू हुआ। मूवमेंट शुरू होना कब हुआ? कोरोना टाइम पे। अब ये इसी टाइम पे क्यों हुआ? कंपनी पहले काम करती थी होटल्स की बेडशीट और पिल्लो, इनके ऊपर काम करती थी, पर मुकेश अंबानी जी को ये काम पसंद नहीं था, तो उन्होंने PPE किट्स तैयार करनी शुरू कर दी। तो PPE किट जब बनानी शुरू किया तो कंपनी को यहाँ पे बहुत सारा प्रॉफिट अर्न होना शुरू हो गया। प्रॉफिट इंक्रीज होते ही कंपनी का प्राइस काफ़ी तेज़ी से भागा। कंपनी का प्राइस इतनी तेज़ी से ऊपर जाने लगा तो लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब शेयर के अंदर लगातार अपर सर्किट लगते रहे। सबके मन में यही था कि ये शेयर इतनी तेज़ क्यों भाग रहा है, तो सब ने SEBI के पास कंप्लेंट करनी शुरू कर दी। 4 रुपये का शेयर 55 रुपीज़ का कैसे हो गया? SEBI के पास रुचि सोया, बिरला टायर और आलोक इंडस्ट्रीज़ की काफ़ी कंप्लेंट आने लगी कि ये शेयर क्यों भाग रहा है। SEBI ने सब कंपनीज को बोला कि कहीं आप इनसाइड ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे नोटिस यहाँ भेजे गए। आलोक इंडस्ट्रीज़ को 3 नोटिस भेजे गए। जितने भी नोटिस आलोक इंडस्ट्रीज़ को मिले उन सब के आंसर उन्होंने दिए। लास्ट नोटिस 2 जुलाई को भेजा गया। तो 3 जुलाई को ये नोटिस NSE और BSE पे अपडेट हुआ। 3 जुलाई शाम तक इन्होंने रिप्लाई दे दिया कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है और ना ही हम कोई इनसाइड ट्रेडिंग हो कर रहे हैं। कंपनी के शेयर सिर्फ और सिर्फ मार्केट स्पेकुलेशन से भाग रहा है। अब अगर कोई भी कंपनी आगे बढ़ रही है तो लोग उसके प्रमोटर्स को देखते हैं। अब जब भी मुकेश अंबानी का नाम आता है तो लोग उस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। सेम अगर कोई भी शेयर राकेश झुनझुनवाला परचेज करते हैं तो सब ट्रेडर उसमें कूद पड़ते हैं। उसी तरह लोगों ने आलोक इंडस्ट्रीज़ में भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या? SEBI को लगा कि इनसाइड ट्रेडिंग हो रही है। तो क्या हुआ, जब ये नोटिस लास्ट निकला तो उसकी वजह से लोगों में काफ़ी डाउट आ गए। अब डाउट क्यों आए? कि आलोक इंडस्ट्री का रिज़ल्ट आने वाला था, पर उन्होंने रिज़ल्ट डिले कर दिया। अब Q1 और Q4 दोनों का रिज़ल्ट आने वाला था। इन्होंने बोला कि क्या पता हम Q1 का रिज़ल्ट पहले अनाउंस कर दें और Q4 का रिज़ल्ट बाद में अनाउंस कर दें। अब या फिर Q4 का पहले अनाउंस कर दें और Q1 का बाद में अनाउंस करें। की वजह से लोगों के मन में डाउट आने शुरू हो गए कि, और सोशल मीडिया पे भी काफ़ी नेगेटिव बातें आने लग पड़ी कि शेयर कभी भी गिर सकता है। लोग पहले ही डर रहे थे और ऊपर से इन सब न्यूज़ से ट्रेडर और डर गए। इन वजह से एक नया नोटिस SEBI ने दिया और उस नोटिस की वजह से सब ने इसको सेलिंग करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इस स्टॉक में NSE और BSE दोनों में लोअर सर्किट लगा। अब लेकिन जैसे ही आलोक इंडस्ट्री ने ये क्लेरिफिकेशन दिया कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो अब कल इस स्टॉक में फिर से अपर सर्किट लगने वाला है। मेरा यही मानना है कि आप इस स्टॉक को होल्ड करके रखें। इसका एक और रीज़न है, आलोक इंडस्ट्रीज़ का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। आपको पता होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने जियो मार्ट लॉन्च किया है और जियो मार्ट एक अमेज़ॉन जैसी वेबसाइट है। अभी जियो मार्ट के अंदर इन्होंने सिर्फ होम नीडेड चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया है, पर अब धीरे धीरे टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक इन सब को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो अंबानी जी ने आलोक इंडस्ट्री इसलिए परचेज़ किया था जियो मार्ट के अंदर कपड़े का व्यापार कर सकें।
तो गारमेंट का बिजनेस करने के लिए यहाँ इन्होंने आलोक इंडस्ट्रीज़ को परचेज़ किया था। वो तो बीच में पीपीई किट का आ गया तो इन्होंने पीपीई किट से भी काफ़ी प्रॉफिट अर्न कर लिया। बट इनका मेन बिजनेस गारमेंट अभी काम करना है। अभी ये स्टॉक और भागेगा क्योंकि इसका अभी मेन काम पड़ा है। तो इस स्टॉक का प्राइस कम से कम 100 या उसके ऊपर लगा के चलो, तो इसको आप होल्ड कर कर रखें। अगर आपको हमारी ये केस स्टडी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।